ने भले इजराइल की सैन्य सप्लाई रोक दी है, लेकिन इजराइल के हमले रफा पे नहीं रुके हैं और जिस तरह के इस वक्त विजुअल निकलकर सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और जिस तरह का हमला रफा में इस वक्त इजराइल की सेना कर रही है, आसमान से लेकर जमीन तक जिस तरह से रफा में दहलता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के डिस्ट्रक्शन और किस तरह के डिवेस्टेशन की स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है। जो सैटेलाइट इमेज इस वक्त निकलकर सामने आए हैं, उन इमेज के जरिए ये समझा जा सकता है कि किस तरह के प्रलयंकारी स्थिति से इस वक्त रफा में लोग गुजर रहे हैं। तकरीबन नॉर्थ में हुए हमले के बाद जो सबसे ज़्यादा घना और सबसे ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो मानवीय संकट से जूझ रहा इलाका था वो रफा, जहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग स्टेशन थे। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर होने वाले हमले ने पूरे इलाके को दहला दिया है। जो इस वक्त अल कुवैती हॉस्पिटल्स के विजुअल्स आ रहे हैं, उसमें दरअसल घायलों को और मृत लोगों को देखा जा सकता है। वहां पर मची अफरा तफरी बता रही है कि यह हमला इजराइल ने कितना जोरदार वहां पर बोला है। साथ ही आप समझिए कि जो सैटेलाइट इमेजेज हैं, दरअसल उसके जरिए समझा जा सकता है कि किस तरह के डिस्ट्रक्शन और किस तरह के डिवेस्टेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि रफा में हमले के पहले इजराइल की सेना ने वहां के लोगों को आगाह किया था कि रफा को छोड़कर लोग निकलें और शरणार्थी शिविरों की तरफ जाएं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नॉर्थ में हमले के दौरान जो तकरीबन लाखों की आबादी है वो रफा की तरफ ही शिफ्ट होती गई थी और रफा में इस वक्त एक अनुमान के मुताबिक 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख से ज़्यादा की संख्या में लोग डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में थे। और यहाँ पर जिस तरह से हमला दरअसल इजराइल की सेना ने बोला है, ये अपने आप में कहिए तो सबसे बड़े मानवीय संकट के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा जा रहा है। इसी हमले के डर के कारण अमेरिका ने इजराइल को आगाह किया था कि जो सीज फायर को लेकर टॉक है उसको आगे बढ़ाया जाए और इजराइल की सेना रफा पर हमला न करे। लेकिन अमेरिका के इस दिशा निर्देश को, या यूं कहें कि अमेरिका की सलाह को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट ने रफा पर हमले का ऐलान किया। उसके बाद बाइडेन ने फिर चेताया कि अगर रफा पर इजराइल हमला करता है तो इजराइल की जो सैन्य सप्लाई है, खासतौर पर 2000 पाउंड के जो बॉम्ब हैं और 500 पाउंड के जो बॉम्ब हैं, उनकी सप्लाई अमेरिका रोक देगा। अमेरिका ने इस सप्लाई को रोक भी दिया, लेकिन बावजूद इसके नेतन्याहू ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और नेतन्याहू के इस कदम के जरिए रफा में जो स्थिति पैदा हुई है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, जो गहराते मानवीय संकट की तरफ इशारा करती है। जो यूएन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आप समझिए कि अल कुवैती हॉस्पिटल या वहाँ के जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर मात्र 3 दिन का फ्यूल बचा है, क्योंकि इजराइल ने समूचे इलाके को सील कर रखा है। इजराइल ने जो है आप समझिए रफा बॉर्डर, जो कि एकमात्र लैंड बॉर्डर है इजिप्ट की तरफ जो गाजा का मिलता है, उसको बंद कर रखा है। इजराइल से लगे बॉर्डर पहले से सील हैं और ख़ास तौर पे आप देखिए जो समुद्री इलाका है वहाँ भी इजराइल की सेना जो है, इजराइल की नेवी गन बोट्स के साथ मौजूद है। लोगों ने उस तरफ से भागने की कोशिश की तो गन बोट पर मौजूद जो इजराइल के सैनिक थे वहाँ पर वो गोलियां बरसाने शुरू कर दिए। सेंट्रल इलाका पूरी तरह से दहलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बीच जो त्रासदी है वह अपने आप में चरम पर है। बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, इस हमले की जद में हैं और इस वक्त उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ एक हमले और एक गोली का फासला दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो गहराते मानवीय संकट है उस पर सबसे ज़्यादा लोगों की निगाह टिकी है जो हमास और इजराइल के बीच जो है होने वाली बातचीत और आगे बढ़ती जो है सीज फायर को लेकर बातचीत है, जिसमें ख़ास तौर पे इजिप्ट और कतर की भूमिका है, जो चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो है ये युद्ध रुके ताकि मानवीय संकट जो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अकाल और भुखमरी की स्थिति इस वक्त बचे हुए तमाम लोगों के बीच दिखाई दे रही है, उससे निजात पाया जा सके। लेकिन अमेरिकी धमकी के बावजूद कहें या फिर अमेरिका के सपोर्ट सिस्टम को पीछे हटने के बावजूद कहें, इजराइल मानने को तैयार नहीं और इजराइल अभी भी इसी डॉक्ट्रिन पर कायम है कि किसी भी कीमत पर हमास का संपूर्ण नाश करेंगे। लेकिन आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जिन अमेरिकी हथियारों के दम पर इजराइल हमास के टनल नेटवर्क से निपट रहा था, वही हथियार दरअसल अमेरिका ने सप्लाई करने बंद कर दिए। जी हाँ, ये है दरअसल 2000 पाउंड के बॉम्ब और 500 पाउंड के बम। जो 2000 पाउंड के बम हैं वो अमेरिका यूँ समझिए कि वर्ल्ड वार 2 से लेकर वियतनाम वॉर में भी इस्तेमाल किया और इन्हीं बॉम्ब्स के ज़रिए इजराइल ख़ास तौर पे हमास के जो टनल नेटवर्क्स हैं उनको एक तरह से बर्बाद करता रहा है पिछले 6 महीने से, और इसी बम की सप्लाई अब अमेरिका ने रोक दी है। ये दरअसल आसमान से फाइटर जेट से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बॉम्ब हैं, जहाँ पर गिरते हैं आप समझिए तबाही और बर्बादी लाते हैं। इस वक्त जो 2000 पाउंड के बॉम्ब हैं उसके कई टाइप्स हैं, यानी ये अंडर टनल नेटवर्क तक यानी ज़मीन के भीतर तक हमले को अंजाम दे सकते हैं,
ये सरफेस पर हमले को अंजाम दे सकते हैं। अगर ये अनगाइडेड आप छोड़ दें तो तकरीबन 1 मील तक इनके विस्फोट के जद में होता है, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही लाते हैं। लेकिन ये सिर्फ अनगाइडेड नहीं है, बल्कि जेडीएम के जरिए इनको गाइडेड भी बना दिया जाता है, क्योंकि जब इनको जेडीएम के ताकत से लैस किया जाता है तब इनके पास नेविगेशंस भी होता है, तब इनके पास टारगेट भी होता है, तब इनके पास जो है फ्लाई विंग्स भी होते हैं, जिसके चलते ये अनगाइडेड बम गाइडेड बन जाते हैं। और इसीलिए ये दुनिया के सबसे खतरनाक बम कहे जाते हैं। इसीलिए माना जाता है कि इनकी खतरों से निपटना जो है वो आसान नहीं है। लेकिन अमेरिका ने दरअसल इस सप्लाई को रोककर ये कोशिश की कि इजराइल रफा में तबाही और बर्बादी के लिए अमेरिकी सैन्य साजो सामान का इस्तेमाल न करे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में भी होने वाले चुनाव को लेकर ये देखा जा रहा है कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में या फिर इस युद्ध के विरोध में एक बड़ी लॉबी, एक बड़ी आबादी बाइडेन का विरोध कर रही है। जिस तरह से अमेरिका के तमाम इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में विरोध प्रदर्शन हुए, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसको कुचलने के लिए फोर्सेस का इस्तेमाल जो है अमेरिका को करना पड़ा। उसके बाद तनाव की स्थिति इस मुद्दे पर अमेरिका में भी है और इस तनाव को और ज़्यादा एस्केलेट न होने देना चाहते हैं बाइडेन। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू उनकी बात मानने को तैयार नहीं। और जिस तरह के कदम इस वक्त नेतन्याहू उठा रहे हैं वो अपने आप में समझिए कि भले ही उनके टारगेट यानी हमास के समूल नाश, भले ही उनके टारगेट कि उनके बंधक रिहा हो, उसको एक तरह से हम कहें कि केंद्रित कर रहा हो, लेकिन जो तबाही और बर्बादी रफ़ा में दिखाई दे रही है वो अपने आप में कहिए तो इस वक्त के मानवता के सबसे बड़े त्रासदी के तौर पर देखा जा सकता है। और इसी त्रासदी से दरअसल अमेरिका आहत इस वक्त इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बाइडेन के सर पर भी चुनाव मंडरा रहा है। हम जानते हैं कि ये अमेरिका के दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका इजराइल का कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ये अपने आप में समझ सकते हैं कि इतिहास इसका गवाह है। अमेरिकी दमखम पर ही पिछले 7 महीने से इजराइल जो है वो दरअसल दुनिया के तमाम नैरेटिव्स को धत्ता देते हुए, तमाम मानवाधिकार के प्रेशर को एक तरह से दरकिनार करते हुए हमास के खात्मे के लिए आमादा है। और अमेरिका इस बात को लेकर इजराइल को समर्थन करता रहा है कि इजराइल के पास राइट टू डिफेंड है, इजराइल के पास ऐसे कदम उठाने का अधिकार है, क्योंकि 7 अक्टूबर को पिछले साल जिस तरह से हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर उसके 1200 लोगों को मारा, 250 लोगों को बंधक बनाया, उसके बाद इजराइल के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं कि हमास को पूर्णतया सफाया करे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दरअसल इस युद्ध के बीच लाखों की आबादी जो है वो दरअसल पिस रही है। इस युद्ध के बीच लाखों की आबादी जो है वो जीवन और मरण के संकट से जूझ रही है। हम ये भी जानते हैं कि पिछले 7 महीने की उस युद्ध के दौरान तकरीबन 40,000 लोग मारे जा चुके हैं, तकरीबन लाख से ज़्यादा की संख्या घायल है और इन घायलों को इलाज भी मुहैया नहीं हो रहा। और इस वक्त जिस तरह से बॉर्डर को सील किया गया है उससे भारी संकट इस बात को लेकर भी पैदा हुआ है कि लोगों के पास खाने पीने के सामान, दवाएं, एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं वो इवन नहीं पहुंचा पा रहा, वो स्वयंसेवी संगठन नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि पूरी तरह से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। करम सलोम का इलाका देखिए, वो भी एक बॉर्डर का इलाका है और ख़ासतौर पे लैंड बाउंड्री कनेक्ट करता है, वो पूरी तरह से सील है। वहाँ पर भी खूब सारे एक तरह से बॉम्बिंग किए गए हैं और रफ़ा बॉर्डर पूरी तरह से सील है। और आप समझिए कि जो समुद्री इलाका है वो भी पूरी तरह से सील है। तो गहराते रफ़ा में मानवीय संकट के बीच जो अमेरिका और इजराइल के बीच का तनाव है वो क्या मोड़ लेगा? क्या सीज फायर की स्थिति पैदा होगी या इस परिस्थिति के बावजूद जो है इजराइल हमले जारी रखेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा, इजराइल की स्ट्रेटजी देगी, जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त।